वज़ीर-ए-आज़म ने थर एनर्जी लिमिटेड ब्लॉक 2 और थरकोल माइंस फेज 2 का इफ्तिताह कर दिया। थरकोल मंसूबा इलाके की तरक्की और खुशहाली का प्रोजेक्ट है। मंसूबे में चीन के ताउन के शुक्रगुजार हैं। थर के कोयले से 10 रुपये फी यूनिट बिजली पैदा होगी। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की मंसूबे पर काम करने वाली ख्वातीन डंपर ड्राइवर से भी मुलाकात। अगर शहबाज स्पीड से काम चले तो 1 साल में ग्रीन इनकलाब ला सकते हैं। जिम्मेदारियां पूरी ना करते तो शायद यहां तक ना पहुंच सकते। दिसंबर में एक और मंसूबे का इफ्तिताह किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। 2014 में मुखालिफ जमातें आज कौमी मफाद के लिए एक हैं। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म थर आना मुनासिब नहीं समझा। 2030 तक थर के कोयले से मुल्क की मईशत में गैर मामूली इजाफा होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह। वज़ीर-ए-आज़म के लिए बड़ा आलमी एजाज़। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम COP27 का शहबाज शरीफ को नायब सदारत देने का ऐलान। मौसमियाती तब्दीलियों और मसाइल के हल से मुतालिक तंजीम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 27 की सदारत मिस्र के पास है। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। रावलपिंडी के सिविल जज का फिर हुक्म। अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला को इश्तिहारी करार देने की एंटी करप्शन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सेक्रेटेरिएट पुलिस का वारंट गिरफ्तारी की तामील से इनकार। एंटी करप्शन टीम थाने से वापस चली गई। दफ़ा 144 कानून के खिलाफ PTI दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज। जब PTI की हुकूमत थी क्या इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज नहीं रहा? जिन सूबों में PTI की हुकूमत है क्या वहाँ दफ़ा 144 का इतलाक़ होता है? अमन व अमान बरकरार रखना इंतज़ामिया का काम है। अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला। ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात रुकवाने के लिए PTI को फौरी रिलीफ ना मिल सका। FIA कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म। FIA को नोटिस जारी। अदालत की दरख्वास्त को ममनुआ फंडिंग केसेस के साथ मुंसलिक करने की हिदायत। समात 19 अक्टूबर तक मुलतवी। जेल भरो तहरीक की बातें करने वाले 4 दिन जेल में नहीं रह सकते। रियासत कमज़ोर नहीं कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से मनपसंद फैसले ले। सियासी मुखालिफिन मुल्क की सलामती से खेलना बंद करें। नवाज शरीफ को उनके सवालात का जवाब मिलना चाहिए। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ को मायूसी होगी, ये डील नाकाम होगी, ये पार्टनरशिप टूटेगी, आने वाले फैसले जो है मेरिट पर होंगे। सारी कौम इमरान खान की कॉल की मुंतज़िर है। ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है। 27 किलोमीटर में हुकूमत करने वालों 25-27 लाख इस्लामाबाद की भी आबादी है और अगर कोई जानी नुकसान हो गया भाग नहीं पाओगे। मायूसी नवाज शरीफ का मुकद्दर। पार्टनरशिप टूटेगी। आने वाले फैसले मेरिट पर होंगे। 27 किलोमीटर की हुकूमत पर कब्जा ग्रुप कब्जा नहीं कर सकता। सारी कौम इमरान खान की कॉल की मुंतज़िर है। ताख़ीर की गुंजाइश नहीं। 15 नवंबर से पहले फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद को यकीन। तहरीके इंसाफ 2/3 अक्सरियत से कौमी असम्बली में आएगी। सिंध में भी अगली हुकूमत PTI ही बनाएगी। कल लंदन से कॉमेडी शो चला। नवाज शरीफ TV पर बैठकर किससे शिकवे शिकायत कर रहे थे। PTI रहनुमाओं को हिरासत करने का सिलसिला बंद किया जाए। अली ज़ैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामरान खान टिस्सोरी आज गवर्नर सिंध के ओहदे का हलफ उठाएंगे। इमरान इस्माइल के मुस्ताफी होने के बाद से ओहदा खाली था। कामरान टिस्सोरी सिंध के शहरी इलाकों की महरूमियां दूर करने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। MKM पुरुमीद।
नवाज शरीफ ने कौमी इदारों पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। ऐसे बयानात बदअमनी का बाइस बन सकते हैं। शरीफ खानदान मुल्की आइन और कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। इमरान खान की मकबूलियत ने PDM के आसाब शल कर दिए। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा होने लगा। अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद ₹1.92 कमी। इंटरबैंक में डॉलर 218 रुपए पर ट्रेड। बैरूनी कर्जों के हजम में 2800 अरब रुपए की कमी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। गंदम की इमदादी कीमत 3200 रुपये फ़ी मन तक मुकर्रर किए जाने का इम्कान। स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद 15% पर बरकरार रहने का इम्कान। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में सैलाब के नुकसान का तखमीना $40 अरब लगाया। मजीद 90 लाख अफराद गुर्बत में चले जाएंगे। 79 लाख बेघर अफराद को बहाल करने के लिए वसाइल की ज़रूरत है। आलमी दुनिया को आगे आना चाहिए। विफाक की वजीर शहरी रहमान का ट्वीट। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां। जाम बहक अफराद की तादाद 770 हो गई। सूबे में 1 करोड़ 21 लाख से जायद अफराद मुतासिर। 18 लाख से जायद मकानात को नुकसान। 37 लाख एकड़ से जायद अराजी पर खड़ी फसलें तबाह। सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज फैलने से मुश्किलात में इजाफा। डेंगू के हमले मजीद तेज। सिंध में मजीद 351 केसेस रिपोर्ट। कराची में भी 24 घंटे के दौरान 247 अफराद में मोहलिक वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में 254 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब में मजीद 280 अफराद डेंगू का शिकार। स्मोक से लाहौर आफत ज़दा करार। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में पेश। धुआं छोड़ने वाली सनतों को बंद किया जाएगा। फसलों की बाकियात को जलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। स्मोक के तदारुक के लिए किए जाने वाले इकदामात का भी तज़किरा। पाक फौज का एक और एजाज। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभालने के लिए पाक आर्मी का दस्ता कतर चला गया। कतरी हुकूमत ने पाकिस्तान से सिक्योरिटी में मुआवनत की दरख्वास्त की थी। मोहम्मद रिजवान का एक और एजाज। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। विकेट कीपर बल्लेबाज ने गुज़श्ता माह 10 इनिंग्स में 7 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। मोहम्मद रिजवान ने अवार्ड सैलाब मुतासरीन के नाम कर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल जारी। मेहमान टीम 2 टेस्ट, 8 वनडे, 5 T20 मैचेस खेलेगी। पहला मरहला 27 दिसंबर से 15 जनवरी तक जारी रहेगा। तीन मुल्की T20 सीरीज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कल आमने सामने होंगे। कौमी स्क्वाड का 4 घंटे तवील ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। ग्रीन शर्ट्स कीवीज को हराने के लिए पुरअज़्म। नोवाक जोकोविच ने किर्गिज़स्तान टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल मुकाबले में सर्बियन खिलाड़ी ने यूनानी हरीफ स्टेफानोस को शिकस्त दे दी। मैच का स्कोर 6-3 और 6-4 रहा। मैक्स वर्स्टैपेन ने जापान ग्रां प्री जीत ली। मैक्सिको के सर्जियो पेरेस की दूसरी पोजीशन। चार्ल्स लेकर के तीसरे नंबर पर रहे।